आप तशरीफ रखिए। सब फतूहात उसी के लिए हैं, और वो जो हमें फतूहात से हमकिनार करता है उस अल्लाह के पाक नाम से इस दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फदा के लिए बनाई गई करारगाह के साथ क्या हुआ आप सभी जानते तो होंगे। हमने बुरी खबर सुनी है उस्मान साहब। लेकिन ये वो नहीं जो आपको सुनना चाहिए। जो आपको सुनाई देती वो फतह की खबर होनी चाहिए थी। जनाब, आप अपनी फतूहात को खुफिया रखते हैं। हमारी बुनियाद को किसने बेनकाब किया? जैसे ही उसका पता चलेगा उसका सर कलम कर दूंगा मैं। मरकज पर हमला किसने किया? हमला करने वाला ओलफ था। चाहे कोई हमला हो या फिर कोई गद्दारी, कोई चीज इतनी मजबूत नहीं कि हमें फतह से रोक सके। इसीलिए आप सबको इकट्ठा किया है। जो कुछ होना था हो गया, लेकिन जल्दी इस सूरत हाल को बदलना होगा। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं हुजूर। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, इस्मिहान सुल्तान सूरत हाल के बारे में क्या सोचती हैं? इस्मिहान सुल्तान, आप मुझे जमीन देने वाली थी। आपके आबाओ अजदाद को कुस्तुनतुनिया आए कितना अरसा हो गया? 2 सदियां? या शायद 3? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपनी तमाम जमीन दे दूंगी? वो रोम जो इन तमाम सालों की खिदमत के बावजूद नहीं दिया। ये इसके बारे में नहीं है। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। बाप की बारी है सुल्ताना। जिस जमीन का आपने मुझसे वादा किया था, मरमरा चिक्किला आप मुझे देंगी अभी। ओलोफ आफंदी, क्या आपका इरादा मरने का है? मैं अपने वादे पर कायम रहूंगी और तुम भी कभी नहीं भूलोगे कि मैं कौन हूं। कमांडर ओलोफ, याद रखना। अब अगर मैं तुम्हें जमीन का एक टुकड़ा दूं, उस्मान उसे फौरन वापस ले जाएगा। ये ठीक है, वो कर सकता है। मैं उसे उन दीवारों के नीचे कुचल दूंगा। यहां तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम वो करोगे जो मैं चाहूंगी। जब ये बात उस्मान को पता चलेगी, कि उसका भतीजा तुम्हारे पास है, तो वो अपने भतीजे की तलाश शुरू कर देगा और फिर तुम उसे एक बड़े जाल में फंसाओगे। मौत का जाल। आप फिक्र ना करें सुल्ताना, मैंने पहले ही अपनी चाल तैयार कर ली है। वालिदा सुल्तान, तुर्गत साहब आ रहे हैं। इस्मिहान सुल्तान की सोच अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी तरफ चले जाइए।
आप यहां क्यों हैं शाहीन साहब, बताइए। मैं ये जानने के लिए पूछ रहा हूं कि हम क्या करें। अगर आपको कोई शक है तो आप हमें सजा दे सकते हैं उस्मान साहब। ठीक है, अब जैसा कि जानते हैं दीवान में जो होता है दीवान में ही रहता है। कोबरो हिसार की फतह नाकाम हुई, सारी तैयारियां हमारी बर्बाद हो गई। मगर यही फतह का बेहतरीन वक्त है। इतनी जल्दी हम हमला कर सकते हैं, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वो कोबरो हिसार के बारे में जानते हैं, वो हमसे कोबरो हिसार की तरफ बढ़ने की तवक्को हरगिज भी नहीं करेंगे। सिपाहियों, हुजूर, आज रात ही वहां सारे के सारे दरख्त काट दिए जाएं। मशाल रोशन करके मंजनी के जितनी तैयार कर सकते हैं आप वहां कीजिए। अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाएं और हमारे लोहार कोई वक्फा लिए बगैर तलवारों पर तलवारें बनाते रहेंगे। हर वो चीज चाहिए जो फतह के लिए दरकार है। उन्होंने हमारे पांव काटे हैं, लेकिन हम उनके सर काट देंगे। इंशाल्लाह जितनी जल्दी मुमकिन हो। ठीक है, दीवान खत्म हुआ, फौरन जाइए और तैयारियां शुरू कीजिए। हर किसी का यकीन अगर कामिल होगा तो फतह जरूर होगी इंशाल्लाह। उस्मान साहब, आप तैमूर। क्या हुआ तैमूर को? वो कहीं भी नहीं है उस्मान साहब। वो आलची चिक के साथ भागने के लिए गया था, वो वापस नहीं आया। उस जगह गई थी मैं, उसका घोड़ा वहां है, लेकिन वो वहां नहीं है। उस्मान साहब, मेरा बेटा लापता है। क्या कह रही हैं आयशा खातून? आखिर ऐसा क्यों किया मुझसे पूछने से पहले, बताइए। ओह, बोरान, आयशा खातून के बताए हुए मकाम पर जहर खुदाई को रवाना करो और तलाश शुरू करो अभी से। सिपाहियों से भी तैयारी का कहो, हम लोग अभी कहीं और जाने वाले हैं। जी ठीक है मेरे हुजूर। वालिदा सुल्तान। वालिदा सुल्तान, मेरे ख्याल से मुझे शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। वजह फरमाते हैं, इस तरह शुरू करें कि इस रास्ते पर चलते हुए आप अपनी खुशी तक पहुंच जाएं बाइंदर। ठीक है वालिदा सुल्तान। जी कहिए तुर्गुत साहब, बिना बुलाए आपको यहाँ क्या चीज खींच लाई है? जिसे भाई कहा उसने इंसाफ नहीं किया। वो इनागोल चाहते हैं जो मेरे कब्जे में है। मैं मौजूद हूँ तुर्गुत साहब, और मेरी मौजूदगी में उस्मान को किसी किस्म का इख्तियार नहीं। क्या वो ये चाहता है कि उसकी तमाम जायदाद सिर्फ एक फरमान से छीन ली जाए? आखिर ऐसा क्या चाहता है उस्मान? तकब्बुर, बदकिस्मती से आप बिल्कुल सही कह रही थी। तकब्बुर ने उस्मान साहब को अंधा कर दिया है। उन्हें अपने गुरूर से बाहर निकलना चाहिए। उसे हमारी हिमायत मिली और आपको इस्तेमाल किया। उसने बहुत सी फतूहात भी देखी और अब वो जबर से हुकूमत करना चाहता है। क्या आपका खून नहीं बहा अनागोल के लिए तुर्गुत साहब? आपने किया दूसरे अजीम सरदारान की तरह, यहां तक कि आप हमारे खिलाफ चले गए। उस्मान ने कहा मैं जुल्म के खिलाफ लड़ रहा हूं और अब वो जालिमों में से है।
मगर मैं हूं यहाँ। वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकता तुर्गुत साहब। अगर आप मेरा साथ दें तो आप जितने सिपाही और हथियार चाहेंगे वो आपको दिए जाएंगे, और वालिदा सुल्तान की मौजूदगी आप हमेशा अपने पीछे महसूस करेंगे। पहले आप पर यकीन नहीं किया था, लेकिन मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। मैं उनके साथ नहीं जो मेरी कदर नहीं करते। आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा वालिदा सुल्तान। उस्मान को लगता है कि वो तुम्हारे पास आ रहा है, वो सीधा हमारी हथेली पे गिरेगा। तुम्हारी बारी भी आएगी, लेकिन पहले मैं तुम्हारे चचा को मारूंगा, और जब मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहता हूं, मैं तुम्हारा खून ओडन को तोहफे में दूंगा। वो तुम्हें नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो। क्या तुमने चारा फेंका? जी हाँ, इससे उन्हें परेशानी का सामना होगा। हमने उनके लिए निशानात तलाश करना मुश्किल बना दिया ताकि उन्हें शक ना हो, और अगर तलाश कर भी लिए तो उन्हें एक ही जगह ले आएंगे। उस्मान की कब्र पर। आज हम इतनी जाफिशानी से लड़ेंगे गोया ये जमीन पर हमारा आखिरी दिन है। हम उस्मान और उसके साथियों को कत्ल कर देंगे। इसके साथ रहो। फिक्र ना करें आप, मैं इसके साथ अच्छा सलूक करता रहूंगा। अपनी कुल्हाड़ियों को तेज रखो, ओडन तुम्हारी मदद करेगा। चलो, जल्दी चलो। ये बहुत अच्छे हैं मार्था, मुझे हर एक में से एक एक भेज दो। जी बिल्कुल बेंगे खातून, आपकी पसंद देखते हुए अंदाजा होता है आपको पहचान है कपड़े की। बेंगे खातून, हमेशा बेहतर ही जानती हैं आप। होशियार रहना खातून, अगर कोई गलत काम किया तो इसका बदला जरूर मिलेगा। इन्हें अपने पास मौजूद बेहतरीन कपड़े दे। खुशामदीद बायंदर साहब, बजा फरमाया। आपको देखकर खुशी हुई बायंदर साहब, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। शादी की तैयारी शुरू करें। कितने प्यारे अल्फाज हैं बेंगे खातून। मैं वालिदा सुल्तान के साथ था, जल्द शादी करना चाहते हैं हम।
अब जबकि रद्दी की टोकरी खत्म हो चुकी है, हमें इसे जल्द ही कर लेना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं औकताम साहब से बात कर लूंगी, आप तैयारियां शुरू करें। हुसैन, हुजूर, चारों तरफ अपने कासिद भेज दे। हमारी शादी हो रही है कल। जो हुक्म आपका। जिस टोकरी की आप बात कर रहे हैं, मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा। आग तैमूर के साथ क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। यकीन कीजिए, इस काम को मुझसे पहले ही किसी ने सरअंजाम दे दिया है। रद्दी की टोकरी से उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया है और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। और अल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। सुनिए खातून, बेंगे खातून ने जो कुछ खरीदा है उसे मेरे खाते में रख दे। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तिजारत खुद संभाल सकती हूँ। बस जो आपको करना है वही आप कर लें। दामाद, ये क्या कर रहे हो? हाँ, आखिर तुम इसे क्यों सूंघ रहे हो? ये खाना नहीं है। हर जगह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पीछे छोड़ देते हैं। कुछ निशानात पोशीदा हैं। ये कर क्या रहे हो तुम? हाँ, कोई खेल खेल रहे हो तुम यहाँ? उस्मान साहब ने आपको इस मकसद के लिए क्यों चुना? लगता है कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। लगता है कि आप खाने के अलावा भी बहुत कुछ जानते हैं। बहुत सी सलाहियतें हैं मेरे पास जिनके बारे में आप नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। जैर कुताय, इस रास्ते पर कुछ नहीं है। तो हम सही रास्ते पर हैं। तमाम निशानात इस तरफ जा रहे हैं। तुम लोग इस तरफ चलते रहो। मैं जाकर उस्मान साहब को बताऊंगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे वापस दो। मैंने कहा रुक जाओ। रुको, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गोरबस भाई, चलिए। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। उस्मान साहब के सिपाहियों में से कोनूर आपसे मिलना चाहता है। आने दो। पूछ सकती हूँ कि आखिर यहाँ सर झुका कर आने की क्या वजह है? उस्मान के सिपाही, यहाँ आने की वजह मेरी बंद आंखों का खुलना है। सालों से की गई गलती आज यहाँ हो गई। मैं उस्मान का सिपाही नहीं, मैं सल्जोक सिपा सालार हूँ। अच्छा तो फिर अब
एक आदमी जिसे निकाल दिया गया हो आपके साथ शामिल होना चाहता है। हम निकाल दिए गए लोगों को कबूल नहीं करेंगे। शायद आप मेरे आने का मतलब नहीं समझी। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, फिर जो मेरा हक हो मुझे मिल जाए। ये किस चीज का हकदार है आवजे? सामान ले लिया जाएगा और 40 कोड़े मारे जाएंगे। गलत। जब मैं एक सिपाही था तो सरदार का हुक्म मानता था, लेकिन गद्दारी की और उसकी सजा सिर्फ मौत है। हाँ, तो तुम यहाँ इसलिए आए हो कि तुम्हें मार डालें, ऐसा ही है? ऐसा ही है। गद्दारी का बदला सिर्फ अपनी जान से अदा किया जाता है। लेकिन तुम ये अपनी खिदमत से अदा करोगे। जो आपका हुक्म होगा वही करूंगा। मैं करना ही पड़ेगा। फर्ज की तरह करूंगा। वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने हमें तबाह कर दिया है, लेकिन हम तो रुकने वाले नहीं हैं। फतुहात का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह का नेक मकसद जब तक हमारे दिलों में है, हम जालिमों को यूं ही खौफजदा किए रखेंगे। शिकस्त का नहीं सोचेंगे हम लोग। हमारा हदफ वाज़ेह है। और वो हदफ है कोपरो हिसार। जनाब, हमारा मौजूदा ठिकाना मरमरा चेक के बहुत करीब है। क्या ये एहतियाती तदबीर है? ये जगह हमारे लिए फतह को आसान करेगी। ये खुफिया है और यही बेहतरीन है। मेरे सरदार मरमरा चेक के इतने करीब हैं हम। उक्ताम साहब को ये बात बताएंगे क्या आप? ये काम मुकम्मल करते हैं पहले हम। अगर जरूरत हुई तो उन्हें आगाह कर देंगे। मैं समझ गया जनाब। वो भी तैयारी में मसरूफ है। दीवान में जो हमने कहना था वो कह दिया। हम किसी से कुछ नहीं छुपाते, याद रखो। बस ये मंजरी के तैयार हो जाए तो ज्यादा सख्ती से इस बार हम लावर होंगे इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। जनाब, अख्तैमूर के बारे में क्या ख्याल है? अख्तैमूर जनाब, जरकुता है। अख्तैमूर साहब के निशानात मिल गए। उन्हें सोफलर में रखा गया है। यकीन है तुम्हें? निशानात से अंदाजा लगाया मैंने। वो सब सोफलर की तरफ इशारा करते हैं। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। हम अख्तैमूर को वापस लेकर आएंगे। मेरा बेटा हमेशा तकलीफ में रहा है। या रब, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। आमीन। आयशा, इंशाल्लाह उस्मान और सिपाही अख्तैमूर को ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करें। उस्मान साहब अख्तैमूर को उनके पास नहीं छोड़ेंगे, वो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। आयशा खातून, इंशाल्लाह।
शुक्रिया। सब लोग मेरी बात सुने। बाइंदर साहब की शादी के हवाले से बताया जा रहा है। ओक्ताम साहब की बेटी आलचिचिक की शादी बाइंदर साहब से होने जा रही है। यानी शहर में आप तमाम लोगों को दावत दी जाती है। ऐसा मत करो अलचिचिक। लड़की ने मेरे बेटे को मुश्किल में डाल दिया है और अब वो शादी करने जा रही है। देख रही हैं आप। पुरसुकून हो जाए आयशा खातून। आप सब यहाँ हैं ख़वातीन? मैं यहाँ आप सबको खुशखबरी देने आई हूँ। लगता है आपने पहले ही सुन लिया। जी हाँ बेंगे खातून, सुन लिया है। शादी मुबारक हो। उम्मीद है कि एक माँ की हैसियत से आपको इस फैसले पर अफसोस नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा, ताहम मुझे यहाँ अफसोस ही नजर आ रहा है। क्या आप इसलिए नाराज हैं कि हमने आलचिचिक की शादी आपके बेटे से नहीं की? बेंगे खातून, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? आप हमारा वक्त जाया ना करें। और अब मैं ये जान गई हूँ कि आप लोग नाराज हैं। क्या ये वाकई जुर्म है कि मेरी बेटी अलचिचिक बहुत खूबसूरत है? बहुत से मर्द उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी एक की दुल्हन बनेगी। ठीक है ना आयशा खातून? तैमूर आसपास नजर नहीं आ रहा। क्या बाहर निकलते हुए शर्म आती है उसे?